अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। आज एक नए लेक्चर लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं और आज हमारा तीसरा लेक्चर है सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो आज हम अपने लेक्चर को, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, बट एंगुलर एक्सेलरेशन को पढ़ने से पहले चलो हमारा पहला असल जो मेन फोकस होगा वो एंगुलर एक्सेलरेशन के ऊपर होगा। ठीक है, बट हम ये भी देखेंगे कि एंगुलर एक्सेलरेशन कहाँ से, ये सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। बट सर्कुलर मोशन के अंदर सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होता, इसके अलावा भी हमारे पास 3 तरह के और एक्सेलरेशन होते हैं सर्कुलर मोशन के अंदर। हम उनको भी हल्का सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, हो सके अगर उनके ऊपर कोई न्यूमेरिकल बनता वो भी कर लेंगे। ठीक है, बट हमारा जो मेन जो वो है आपके सिलेबस में है वो सिर्फ और सिर्फ एंगुलर मोशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है, बट हम सीखेंगे कि हमारे पास जब सर्कुलर मोशन हो रहा होता है, कौन सा मोशन, सर्कुलर मोशन, तब आपके पास 3 तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, 4 तरह के होते हैं, बट डेफिनेटली इनको हम शुरू में दो उसमें डिवाइड करेंगे। एक होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, तेज तेज शुरू करते हैं। एक होगा एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। ठीक है, दूसरा कौन सा एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन होता है, बट लीनियर एक्सेलरेशन को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन, इस लीनियर एक्सेलरेशन के 2 एक्सेलरेशंस हमारे पास मज़ीद आते हैं। वो क्या क्या है, एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये नाम आपको पहले दफ़ा सुनने को मिल रहे हैं। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दूसरा सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन, या इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी कहेंगे, सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन, जिसको या हम दूसरा नाम रेडियल एक्सेलरेशन भी देते हैं, बट ज़्यादा ये फेमस है सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन, इसलिए हम भी इसका नाम सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन देंगे। बट इन दोनों का एक नेट एक्सेलरेशन आता है, टोटल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन के सम को हम टोटल एक्सेलरेशन कहते हैं या नेट एक्सेलरेशन कहते हैं। इन दोनों का जब सम होता है तब उसे हम क्या कहते हैं, नेट एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, ये एक ज़रा हल्का सा स्केच आपको दिया है ताकि आपके उसमें क्लियर हो जाए माइंड में। ठीक है, कितने तरह के एक्सेलरेशन, 2, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर लीनियर एक्सेलरेशन के 2 फर्दर एक्सेलरेशन होंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर इन दोनों के सम की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन। ठीक है जी, हम बिना टाइम ज़ाया के आगे चलते हैं, बट पहले हम लीनियर एक्सेलरेशन इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखिएगा, अब हमारे पास जो एक्सेलरेशन किसकी बात करेंगे, लीनियर की, फिर हम एंगुलर की तरफ भी जाएंगे। देखिए लीनियर में कौन कौन से थे, लीनियर में हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन में एक तो था टेंजेंशियल, दूसरा है कौन सा, सेंट्रीपीटल, टेंजेंशियल को AT से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, AT, जबकि लीनियर को सेंट्रीपीटल को AC से करेंगे, बट हम AR से भी कर सकते हैं, ये किससे कर सकते हैं, AR मतलब रेडियल एक्सेलरेशन इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन की बात करते हैं। ये कौन सा एक्सेलरेशन होता है, ऐसा एक्सेलरेशन जो हमारे पास, अब देखिएगा पहले ये चीज़ समझिए, जब हम कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तब उसके पास क्या होती है, एक लीनियर वेलोसिटी होती है। ठीक है, जो कि हमेशा चेंज हो रही होती है, आउटवर्ड जा रही होती है। ये अगर सर्कल है, यहाँ पे आए तो ये नॉर्थ की तरफ जाएगी, यहाँ पे देखें तो ये वेस्ट की तरफ जाएगी, यहाँ पे ये देखें तो साउथ की तरफ, यहाँ पे ईस्ट की तरफ। ठीक है, डिफरेंट उस पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन ये वेलोसिटी चेंज करते रहती है। ठीक है, ये वाली वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहती है, बट इस वेलोसिटी में 2 चीज़ें होंगी वेलोसिटी के अंदर। देखिए वेलोसिटी है तो वहाँ तो स्पीड भी होती है। ठीक है, वेलोसिटी है तो वहाँ स्पीड भी होगी। जब भी देखिएगा, ये एग्जांपल आप फैन से ले सकते हैं, पंखे से। ठीक है, पंखा शुरू में चल रहा होता है, उस वक्त उसमें स्पीड और वेलोसिटी दोनों होती है, बट पंखे में शुरू में क्या होता है, जो स्पीड है, यानी कि स्पीड है, कब है स्पीड है, ये कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा क्योंकि
इसका मैग्नीट्यूड सर्कुलर मोशन तो कर रहा है, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है पंखे की, ठीक है, बट इसकी स्पीड शुरू में आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती जाती है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है। जब मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, इट्स मीन कि इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। इसकी क्या इंक्रीज हो रही है? स्पीड इंक्रीज हो रही है, ठीक है, मतलब इसमें इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन तो चेंज डेफिनेटली हो रही है, और डायरेक्शन के चेंज होने का मतलब है इसमें वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, ठीक है। सेम इसी तरह ये नहीं है कि भाई मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है वेलोसिटी भी, मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो वेलोसिटी भी चेंज होती है, बट हम यहाँ मैग्नीट्यूड को रिलेट करेंगे स्पीड से, ठीक है। जब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है यानी कि पंखे की स्पीड बढ़ रही है, तो इस वक्त इसकी स्पीड भी चेंज हो रही है। सेम इसी तरह जब पंखा हम बंद करते हैं, फिर ये एक फिक्स यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा होता है पंखा, तो तब आपके पास स्पीड कांस्टेंट होती है, स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये बातें जहन में रखें, स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। इसी तरह जब हम पंखा बंद करते हैं तो फिर मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता है, इसका मतलब है तब भी स्पीड भी चेंज हो रही है, तब भी स्पीड में चेंज आ रहा है, मैग्नीट्यूड कम हो या ज़्यादा हो, दोनों सूरतों में आपके पास क्या हो रहा होता है? स्पीड चेंज हो रही होती है। तो ऐसा एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द चेंज इन स्पीड, जो आपके पास स्पीड में चेंज आए, सर्कुलर मोशन करते हुए स्पीड में चेंज आए, तब जो एक्सेलरेशन होगा वो आपके पास कौन सा एक्सेलरेशन कहलाएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाएगा। कौन सा एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जब स्पीड में देखिएगा, अब आपके पास यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, जब जहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है, इट्स मीन कि आपके पास स्पीड बढ़ रही है। शुरू में पंखा आपने खोला, स्पीड बढ़ रही है, तब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? यानी कि स्पीड बढ़ेगी तो टेंजेंशियल स्पीड की डायरेक्शन, तो यानी कि वेलोसिटी जो है बाहर की तरफ है, ये लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो तब आपके पास वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। जब स्पीड इंक्रीज हो रही हो तब वेलोसिटी की डायरेक्शन में भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। सेम इसी तरह जब स्पीड डिक्रीज हो, कहीं पे भी कर्व पाथ जैसे भी पाथ हो, स्पीड क्या हो? डिक्रीज हो रही हो, स्पीड कम हो रही हो, मान लीजिए इस तरह मोशन कर रहा था, अब की बार ये इस तरह चल रहा है, अब स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। स्पीड यानी कि मैग्नीट्यूड करके रिप्रेजेंट करते हैं। वी मार्ट का मतलब क्या है? स्पीड, यानी कि स्पीड डिक्रीज हो रही है। आपने पंखा बंद कर दिया है, तब आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ ना होके बल्कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, ठीक है। बात समझ आएगी कि नहीं? स्पीड डिक्रीज हो तो अपोजिट, स्पीड इंक्रीज हो तो सेम डायरेक्शन होगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करते हैं, बट हम बात करेंगे अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है dv का मास डिवाइड बाई dt होता है। ये फार्मूला समझ आता है तब भी ठीक है, नहीं आता है तब भी ठीक है भाई, इससे परेशान नहीं होना, ठीक है। ये आपका वो नहीं है, ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी पढ़ा रहा हूँ आपको, ज़रा सा कंसेप्ट बन जाए, ठीक है। जिसको ये नहीं पढ़ना, सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ना, तो आप आगे करें वीडियो को, फिर सिर्फ और सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन देखें, ठीक है। बट ये देखो कि आपका अच्छे से मतलब क्रिस्टल क्लियर होगा आपका कंसेप्ट, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में ये चीज़ होती है, v का मान मतलब स्पीड है, ठीक है। तो ये आपके पास चीज़ होगी। बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? ऐसा एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो किसकी वजह से? चेंज इन वेलोसिटी की वजह से, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आने से जो एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, लाइट ही चली गई है। तो भाई साहब, वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आने से जो एक्सेलरेशन आएगा उसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है। बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास इसका फार्मूला भी है, आप जानते हैं फार्मूला क्या है इसका? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल होता है v² डिवाइड बाय r के। ये फार्मूला कैसे आया, इसकी डेरिवेशन हम अगली अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें करेंगे, ठीक है। बट ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आने से आता है, ठीक है। तो अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है? इसकी डायरेक्शन हमेशा अलॉन्ग दी रेडियस ऑफ सर्कल, ये सर्कल है, सर्कल की रेडियस के अलॉन्ग होती है। जहाँ अगर वेलोसिटी है तो इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, यहाँ पे है तो इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, फिर अंदर की तरफ रेडियस के अलॉन्ग होती है, तभी इसको क्या कहते हैं? रेडियल एक्सेलरेशन। इसकी डायरेक्शन रेडियस के अलॉन्ग होती है तभी इसको रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है।
फार्मूले भी आपको याद रहें, ठीक है। अब होता है क्या, कौन सा एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, उसके ऊपर ज़रा हम सिर्फ फार्मूले लिखते हैं, ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं जाते, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, जो इन दोनों के सम के, जो इन दोनों का सम, अब ये दोनों एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखिएगा, एक एक्सेलरेशन इस तरफ बाहर की तरफ है, जब जो क्या नाम है उसका, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और एक एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। दो एक्सेलरेशन है, तो इन दोनों का कोई ना कोई सम तो निकलना है, तो इन दोनों का नेट तो निकलेगा। दो वेक्टर्स जब आपके पास वेक्टर रूल के तहत हम उनको ऐड करते हैं तो इनका एक नेट निकलता है, वो नेट क्या होगा, बिल्कुल दरमियान से आएगा, उसको हम क्या कहेंगे, नेट, ए नेट कहेंगे, या ए नेट एक्सेलरेशन कहेंगे, या खाली ए भी कह सकते हैं, ठीक है। ए या टोटल एक्सेलरेशन कहेंगे, या ए टी कहो, ए टी कैपिटल टी कहो, टोटल एक्सेलरेशन होगा ये हमारे पास, ठीक है। तो ये ए जो टोटल एक्सेलरेशन है ये किसके बराबर होगा, जो टोटल एक्सेलरेशन है ये हमारे पास होता है, इसका फार्मूला ये है असल में, ए टी का, ए सी का स्क्वायर, या ए टी का स्क्वायर करो, ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, यानी कि टेंजेंशियल का स्क्वायर, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस 2ATAC होगा, और cos 90 डिग्री होगा। बट cos 90 क्या होता है, 0 होता है, इसलिए ये सारी टर्म खत्म हो जाएगी, ठीक है। cos 90 होगा तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरह हम नेट एक्सेलरेशन का क्या निकाल सकते हैं, नेट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, और नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी हम निकाल सकते हैं, यानी कि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से कितने एंगल पे है, इस चीज़ को भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को निकालने के लिए फिर हम ए सी जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करनी होगी। जब इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे तो ये ए सी इधर आएगा, तो तब इसकी जो डायरेक्शन है वो टेन थीटा या टेन अल्फ़ा कहेंगे। मान लीजिए ये अल्फ़ा एंगल पे है, ठीक है। किससे अल्फ़ा, थीटा भी कह सकते हो, अल्फ़ा कह रहा हूँ। टेन अल्फ़ा इक्वल होगा किसके, ए सी और ए टी के, टेंजेंशियल सेंटीमीटर एक्सेलरेशन डिवाइड बाय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। अगर आप कोई कहे कि आप नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकालो या टोटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकालो, तब आप इस तरह करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास थे एक्सेलरेशन के डिफरेंट टाइप्स। अब हम मेन उस पर चलते हैं, जिसको ये चीज़ नहीं देखनी थी वो बेसिक में देखें। अब वो आए किस तरफ, एंगुलर एक्सेलरेशन की तरफ, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ेंगे और रिलेशन पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा कि ऐसा एक्सेलरेशन जो कि आए चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी की वजह से, द एक्सेलरेशन विच प्रोड्यूस ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी का एंगुलर एक्सेलरेशन। ये डेफिनेशन वगैरह आपकी बुक में लिखी होती है, हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला देखिए, हम रिलेशन पढ़ते आ रहे हैं, जब आपके पास एंगल में चेंज आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, डेल, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। बट एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, उसी तरह ही है। एंगुलर एक्सेलरेशन आपके पास जब एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आए, ठीक है, विद चेंज इन टाइम, तो तब आपके पास वो एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। तब क्या कहलाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगा। देखिएगा कैसे आया, देखिए लीनियर वेलोसिटी जब चेंज हो रही होती है किसी पार्टिकल की किसी लीनियर स्ट्रेट पाथ में, तब हम क्या कहते हैं, मान लीजिए इसकी शुरू इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी, यहाँ पे आके इसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ होगी, और टाइम यहाँ पे टी आई था, यहाँ पे आके टी एफ हो गया। तो आपसे कहें कि एक्सेलरेशन क्या आएगा, लीनियर एक्सेलरेशन, तो आप कहेंगे एक्सेलरेशन इक्वल होगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी एफ माइनस टी आई करेंगे। तो ये सारा चीज़ किसके इक्वल होता है, वी एफ माइनस वी आई डेल वी डिवाइड बाई डेल टी के इक्वल होगा, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ पे भी होगा, जब कोई पार्टिकल सर्कल पे मूव कर रहा होगा तब इसके भी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। यहाँ मान ले वी आई है, एंगुलर वेलोसिटी वी आई है, ये कब होगा, जब आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा हो, तब ये चीज़ होगी, यूनिफॉर्मली स्पीड जो इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पे वी एफ होगा, ठीक है, और टाइम भी यहाँ पे मान ले टी आई टाइम था, यहाँ पे टी एफ था, तब आपके पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा,
वी एफ माइनस वी आई ना वी एफ नहीं है, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई, ठीक है, डिवाइड बाई टी एफ माइनस टी आई। अब ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई को हम चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। इस सब को हम क्या कहेंगे, जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। तो ये इसी तरह आता है। इसी तरह आपके पास एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो किसके होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला ये होता है आई इंस्टेंट लिमिट अप्लाई करना होगा, डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, यहाँ पे भी लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, मतलब ज़ीरो के बराबर थोड़े से सेकंड में, ठीक है, अप्रोचेस टू ज़ीरो, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम करके, ठीक है। इस तरह ये लिमिट यानी कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है। बट इसके बाद हम ये देखेंगे रिलेशन क्या है किसके बीच में, एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन के बीच में। अब आपको एक बड़ी अच्छी सी चीज़ समझ आने वाली है जो मैं आपको बताऊंगा कि हम यानी कि रिलेशन जब लिखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन के बीच में, तो अब क्या है रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे लिखता हूँ रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर, अब लीनियर एक्सेलरेशन तो हमने पढ़े, अभी पढ़ाया था मैंने, सर्कुलर मोशन हो रहा तो लीनियर एक्सेलरेशन दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बट इन दोनों लीनियर एक्सेलरेशन में से आपके पास a इज इक्वल्स टू आर अल्फा जो होता है, यहाँ पे ये लीनियर एक्सेलरेशन है। हम कहते हैं ना a इज इक्वल टू आर अल्फा में ये लीनियर एक्सेलरेशन है। बट लीनियर एक्सेलरेशन में से ये कौन सा एक्सेलरेशन है आपके पास, क्या ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है? अभी मैंने नहीं पढ़ा है ना, अभी आप खुद बता सकते हो ये चीज़ कि ये कौन सा एक्सेलरेशन है, ये आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, बट आगे जाके मैं खुद ही बता दूँगा, ठीक है। अब आइए जी, अब क्या करेंगे, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन। आपके पास जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, सिंपल जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन लीनियर वेलोसिटी है, डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, या खाली टी भी लिख दोगे या कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई करके, ठीक है। यहाँ पे भी मैं यही चीज़ करने वाला हूँ, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी करेंगे। अब हमने लीनियर वेलोसिटी और आपके पास लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन पड़ा हुआ है एंगुलर वेलोसिटी के साथ, ठीक है। वो क्या है, वी एफ को मैं लिख सकता हूँ यानी कि ओमेगा एफ क्रॉस आर, ये लिख सकते हैं ना, रिलेशन हमने पढ़ा होगा, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, ये सर्कल के लिए होता है। बट हम जो जनरल रिलेशन पढ़ते हैं वो क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर होता है, ओमेगा क्रॉस आर, ये ऑलवेज वैलिड होता है। जिसको ये चीज़ नहीं पता ना वो पिछले वाले वीडियो हमारा लाजमी देखें, उसमें हमने ये बात इसके ऊपर डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह वी आई क्या होगी, वी आई होगी ओमेगा आई क्रॉस आर के इक्वल होगा। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, वी एफ और वी आई की जगह बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, ओमेगा एफ क्रॉस आर माइनस ओमेगा आई क्रॉस आर डिवाइड बाई टी, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। आर को कॉमन आउट करें, क्या होगा, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाई टी, आर को कॉमन निकाला बाहर, ठीक है जी। ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई को हम क्या लिख सकते हैं भैया, क्या लिख सकते हैं भैया, देखिए ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई, इसको हम चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन, यार इसको अगर टी था तो हम इसको डेल टी भी तो लिख सकते थे, नहीं लिखे ना, चलो डेल टी लिख देते हैं, ऊपर भी लिख देते हैं, इधर भी लिख देते हैं, इधर भी लिख देते हैं, क्रॉस आर होगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्या होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम किसके इक्वल होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, अल्फा क्रॉस आर होगा, और ये ऑलवेज वैलिड होगा भैया। क्या आया फार्मूला, ए इज इक्वल्स टू अल्फा क्रॉस आर आया है। अब ये एक्सेलरेशन जो होता है ना, अभी मैं बता रहा हूँ, ये एक्सेलरेशन असल में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, ये लीनियर एक्सेलरेशन, ये कौन सा एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। ये आपकी बुक में भी नहीं लिखा होगा, शायद नहीं लिखा, के वाले में तो नहीं लिखा है, ठीक है। ये कौन सा एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ठीक है। देखिए ये
इस तरह ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में, जब वेलोसिटी स्पीड बढ़ रही होती है तब स्पीड की डायरेक्शन में बाहर की तरफ, जब स्पीड घट रही होती है, पंखा कम हो रहा होता है, तब अपोजिट डायरेक्शन में होता था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये वो वाला एक्सेलरेशन है। तो इसकी डायरेक्शन ऊपर भी हो सकती थी, नीचे स्पीड बढ़ रही तो उसकी डायरेक्शन में, नहीं तो अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कौन सा एक्सेलरेशन है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। अल्फा क्रॉस आर का मतलब क्या है कि अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो बाहर की तरफ, ठीक है, और आर वेक्टर यानी कि रेडियस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। ये कौन होगा? ये एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। किसकी डायरेक्शन होगी? एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, ये वाली, बिल्कुल ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए टी इज इक्वल टू ओमेगा आर साइन थीटा और एन केप लिखेंगे। एन केप होगा यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर होगा किसके? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियस के परपेंडिकुलर होगा ये चीज़, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियस के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई आपको? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। देखिएगा, अब हमने टोटल एक्सेलरेशन कितने तरह के पढ़े, इसके ऊपर एक हल्का सा रिकेप हो जाए। क्या कहते हैं? हल्का सा रिकेप हो, बिल्कुल हो। देखिएगा, एक ही उसमें फिगर में मैं समझाने वाला हूँ ये चीज़। सर्कुलर मोशन जब होता है, देखिए हमारे पास जब भी आपके पास क्या होगा, लीनियर यानी कि आपके पास एंगुलर सर्कुलर मोशन होगा आपके पास, तब आपके पास कितने तरह के एक्सेलरेशन होंगे? एक होगा लीनियर एक्सेलरेशन, एक होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर लीनियर एक्सेलरेशन में कौन कौन से आएंगे? एक होगा लीनियर, एक होगा एंगुलर, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी में चेंज की वजह से। लीनियर के फर्दर क्या है? टेंजेंशियल, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए टी से। और लीनियर का दूसरा कौन सा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जिसको हम ए सी से या रेडियल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा कहेंगे, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ए सी, ठीक है। ये तीन तरह के, इन दोनों के सम की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा उसको हम क्या कहते हैं? टोटल एक्सेलरेशन या नेट एक्सेलरेशन कहेंगे, या क्या कहेंगे? नेट एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है। देखिएगा, अब मेन मकसद हमारा क्या है कि ये एक्सेलरेशन जो है आपके पास, ये वाला ए टी जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये हमारे पास कब होता है? ये होगा स्पीड में चेंज आए तब होगा। क्या स्पीड में चेंज हमेशा आता है? जब पंखा चल रहा होता है हमेशा स्पीड में चेंज आ रहा होता है? नहीं हो रहा होता है। शुरू में पंखा आप खोलते हैं या बंद करते हो तो तब आपके पास ये चीज़ हो रही होती है, ठीक है। क्या हो रहा होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ रहा होता है, यानी कि पंखे की स्पीड बढ़ेगी तब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, या स्पीड डिक्रीज होगी तब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपके पास हमेशा होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कब होगा? हमेशा होगा जब आपके पास क्या हो रहा होगा, जब भी सर्कुलर मोशन है तो तब आपके पास वेलोसिटी चेंज होनी है, ठीक है। चाहे यूनिफॉर्म स्पीड से जाए, चाहे पंखा आप बिल्कुल सेल्फ यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन करें, या पंखे की स्पीड बढ़े या कम हो, तब तो सर्कुलर मोशन हो रहा है। जब तक सर्कुलर मोशन है तब तक आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है। बात समझ आई? एंगुलर एक्सेलरेशन जो है ये डिपेंड करता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पे। देखिए, हमने कहा था ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो आर एल्फा ओमेगा क्रॉस एल्फा, ओमेगा क्रॉस आर है, ओमेगा क्रॉस एल्फा क्रॉस आर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? एल्फा क्रॉस आर है, या इसको हम आर एल्फा भी कर सकते हैं। आर एल्फा कब कहेंगे? आर एल्फा कब कहेंगे? ओमेगा इज इक्वल्स टू आर एल्फा। अगर कोई लिख रहा है, आपको पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन की बात कर रहा है। अगर कोई लिख रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, तो ये सर्कुलर मोशन के लिए लिमिटेड नहीं होगा, इसके अलावा भी बात कर रहा होगा, ठीक है बंदा। तो देखिएगा, आर एल्फा, इसमें क्या आर एल्फा क्यों लिखा? क्योंकि क्रॉस थीटा हट के इसके बीच में, किसके बीच में? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और आर रेडियस के बीच में 90 का एंगल है, तभी ये लिखा है, ठीक है। 90 का एंगल है भी यहाँ पे। जब यहाँ सर्कुलर मोशन होगा तब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये, साथ ही साथ रेडियस ये है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, बिल्कुल है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाहर की तरफ हो सकता है, कब होगा बाहर की तरफ?
जब स्पीड इंक्रीज हो रही है, जब स्पीड डिक्रीज हो रही है तब अंदर की तरफ होगा, ठीक है। जब यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन करेगा तो तब आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा जब यूनिफॉर्म स्पीड में आर अल्फ़ा, तो अल्फ़ा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इस तरफ अल्फ़ा पॉइंट करें आप, 0 डिवाइड बाई आर, 0 डिवाइड बाई आर इक्वल टू अल्फ़ा, मतलब आपके पास क्या आने वाला है, अल्फ़ा, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन भी ज़ीरो आएगा जब यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन करे। जब यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर मोशन हो तो तब हमारे पास कौन कौन से ज़ीरो होंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, साथ साथ एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा। अब इसके ऊपर मैं एक एमसीक्यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये बढ़िया एमसीक्यूज़ है आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है हर दर्जा। देखिएगा, ये रिकेप था आपका, बट अब इसके लिए आपके पास जो एमसीक्यूज़ मैं देखने जा रहा हूँ वो ईजी हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ से जो नहीं देखना चाहते हैं वो नहीं देख सकते हैं, ठीक है। क्या है आपके पास, if speed is constant, if speed is constant, मतलब speed is constant, पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म स्पीड, या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे, या हम कह सकते हैं v का मॉड इज कांस्टेंट, v का मॉड मतलब स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है, देन आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा कांस्टेंट होगा क्या, नंबर 1 यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन। नंबर 2 आपके पास है AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा, ये बताना है। तीसरा क्या है, AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो होगा कि नहीं होगा, ये जीरो होगा, ये इक्वल टू जीरो होगा, कांस्टेंट, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो इसमें चेंज नहीं आएगा। मैंने अभी बात की थी यार, स्पीड कांस्टेंट हो आपके पास, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट, फिर ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये भी जीरो। जब यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे तो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होता है, इस बात को समझो। इसी तरह आपके पास AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये जीरो होगा, कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होगा जब आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन करे, तो ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि स्पीड ये यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना भैया, वेलोसिटी तो क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। वेलोसिटी तो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, तो डायरेक्शन हर लम्हे चेंज हो रही है, डायरेक्शन हर लम्हे चेंज हो रही है, तब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ, ठीक है। जब सर्कुलर मोशन हो रहा होता है उसमें हम 3 टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन होते हैं, 3 तरह के सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के अंदर कितने टाइप के होते हैं, 3 तरह के सर्कुलर मोशन होते हैं, ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। सर्कुलर मोशन होते कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के सर्कुलर मोशन होते हैं। नंबर 1 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, एक यूनिफॉर्म होगा, फिर एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। काफ़ी लंबी वीडियो बनने वाली है, कोई बात नहीं। नंबर 2 एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, पहले हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक होगा एक्सेलरेटेड, फिर डिसेलरेटेड या रिटार्डेड सर्कुलर मोशन होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो उस वक्त आपके पास क्या क्या चीज़ें होंगी, देखिए ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, अब इस तरफ आपकी वेलोसिटी की रोटेशन की डायरेक्शन है, पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, इसी तरफ तो यूनिफॉर्म मूव कर रहे हैं, तो तब इसके पास जो AT है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये क्या होगा, जीरो होगा। अभी हमने पढ़ा उस वक्त आपके पास वेलोसिटी स्पीड न बढ़ रही होती है न कम हो रही होती है, इसका मतलब है स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड क्या है, स्पीड कांस्टेंट है भाई। स्पीड कांस्टेंट हो तो क्या चक्कर होता है कि आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फार्मूला मैंने इस दिन के लिए बताया था, dv का मान डिवाइड बाई dt होता है, ये कांस्टेंट है, स्पीड फिक्स है। उस कांस्टेंट का डेरिवेटिव जब हम लेंगे, ठीक है, जो मैथ वाले हैं वो समझ सकते हैं इस चीज़ को, कांस्टेंट का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं वो जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो होता है। ये सेकेंड ईयर में है आपका, ठीक है, उसमें जब हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं, ये डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव जब हम लेंगे जीरो होगा, तभी हम कहते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो आता है जब कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। जब टेंजेंशियल जीरो है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो है।
तो अब यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, साथ ही साथ एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0, बट सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कैन नॉट बी इक्वल टू 0 भैया यूनिफॉर्म सर्कुलर। बार ये बात बार बार क्यों बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए, ठीक है, पहले भी बताया अब भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस वक्त आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों जगह, जब आपके पास दूसरा मोशन हो रहा है एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, ठीक है, इसके ऊपर डिस्कस नहीं की थी बट करेंगे। एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन हो रहा हो, CM लिख देता हूँ यार, CM साहब, सर्कुलर मोशन हो रहा है, तब क्या होगा, यही पार्टिकल है आपके पास मोशन कर रहा है सर्कुलर, तब क्या होगा देखिएगा, अब इसी तरह ही मूव कर रहा है, एक्सेलरेटेड है, क्या है एक्सेलरेटेड है, तब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, तब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर इस तरह मूव कर रहा है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ ही होगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है इस डायरेक्शन में, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी उस डायरेक्शन में भी उसी डायरेक्शन में होगा। जबकि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या होगा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा देखिएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के, मैंने कहा था यार देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से बैठना। देखिएगा क्या क्या हमने पढ़ा था, AT इक्वल टू अल्फा क्रॉस R था भैया, इसका मतलब था कि जो अल्फा है यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियस के, बट एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। अब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, वेलोसिटी कैसे बढ़ रही है, इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो एंगुलर वेलोसिटी, तो तब आपके पास एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, इसी तरफ रोटेशन होगी, ठीक है, कैसे रोटेशन हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की तरफ होगी, देखिए बाहर की तरफ होती है तो हम उसको किससे शो कर रहे हैं, डार्ट से बीच में करके, ये चीज़ें हमने पहले वाले लेक्चर में की है यार, पढ़ो फिर देखो उसको, ठीक है। अब बाहर की तरफ हो रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगी, जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तब एंगुलर वेलोसिटी और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इन दोनों की डायरेक्शन एंटी पैरेलल यानी कि अपोजिट हो जाती है, एक की एक तरफ दूसरी की दूसरी तरफ, वो बात भी हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, जबकि दूसरा कौन सा है आपके हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, ठीक है, ठीक है, और सेंटीमीटर की हमेशा तो सेंटर की तरफ होती है। जब आपके पास रिटार्डेड सर्कुलर मोशन हो, कौन सा रिटार्डेड या डिसेलरेटेड, रिटार्डेड सर्कुलर मोशन हो या डिसेलरेटेड, यानी कि अब वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है भाई, ये ऐसे ही मूव कर रहे हैं पर वेलोसिटी में क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है, तो अब यानी कि स्पीड में डिक्रीज आ रहा है, ठीक है, स्पीड में डिक्रीज आ रहा है, तो अब क्या होनी है, इसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होगी, अपोजिट होगी, अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होगी, जबकि आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में क्या कहते हो, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, अब ऐसे देखें तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन तो बाहर की तरफ है, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, बट वेलोसिटी के डिक्रीज होने की वजह से जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ नहीं होगी बल्कि उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, तो हम कहेंगे इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। अब मैं ये चीज़ें सारी रिपीट करने वाला हूँ, जब एक्सेलरेटेड मोशन होगा तब आपके पास जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन स्पीड जिस डायरेक्शन में बढ़ रही होगी उसी डायरेक्शन में आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, ठीक है। जब रिटार्डेड सर्कुलर मोशन होगा तब आपके पास जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन स्पीड की डायरेक्शन में के अपोजिट हो जाएगी, जो हमने चीज़ शुरू में भी देखी थी, जबकि एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन से अपोजिट होगा। तो ये चीज़ें अहम थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।